हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजेश्वर सिंह है। बीटेक एनआईटी त्रिची, एक्सपीरियंस 15 इयर्स। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट 1। ठीक, अब देखो बच्चों, क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। ठीक, तो ऐसा मोशन जो कि केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा हो। ज्यादा भारी वर्क वर्ड हो गया इन्फ्लुएंस, राइट। ठीक, तो अब इसका सिंपली ऐसे समझते हैं कि जब किसी बॉडी पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा हो, जब किसी बॉडी पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा हो, तब उसका जो मोशन होगा हम बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, अब देखो क्या है कि जैसे ये पेन है, इसको मैं ऐसे हवा में उछालता हूं, तो जब तक ये पेन मेरे हाथ के कांटेक्ट में है, फेंकने से पहले या पकड़ने के बाद, तब तक इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज मेरे हाथ का कांटेक्ट फोर्स दोनों एक्ट कर रहे हैं। तो उस वक्त पर इस पेन का मोशन ग्रेविटी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ मेरे हाथ का कांटेक्ट फोर्स भी इस पर लग रहा है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी अदर फोर्स अगर एक्ट कर रहा है, ठीक, तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं बोलेंगे। परंतु जैसे ही ये पेन हवा में आ गया, तब इस पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और तब इसका जो मोशन है वो मोशन कहलाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर हो गई बात? मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? ठीक, तो डेफिनेशन लिख लीजिए। मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग। ऐसा मोशन जिसमें केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक, और मोशन अंडर ग्रेविटी में एरोप्लेन्स, हॉट एयर बलून्स ये शामिल नहीं। सोचिएगा क्यों? एरोप्लेन्स, हॉट एयर बलून्स are not the examples of motion under gravity. ठीक, सोचिए क्यों। अब देखिए क्या है कि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी जब हो रहा होगा तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी जब हो रहा होगा तब केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, राइट। और जब किसी बॉडी पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, तब उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब किसी बॉडी पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, तब उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में भी कौन सा फोर्स अकेला एक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक, और इसकी वैल्यू होती है, इसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक, तो एक बार समराइज कर देता हूं
मोशन अंडर ग्रेविटी में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है और मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से, राइट। अब देखिए क्या है कि हम इस चैप्टर में या अभी के लिए काइनेमेटिक्स में केवल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे, केवल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे। तो नियर मतलब ये नहीं कि भाई सर बस सर तक जा सकते हैं क्या, सर से ऊपर इतना जा सकते हैं क्या, नहीं। अर्थ का रेडियस कितना है, राइट, 6400 किलोमीटर्स। तो 6400 किलोमीटर्स के कंपैरिजन में आपको बहुत कम हाइट तक जाना है, ठीक। जब हम बोलते हैं कि हम केवल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि अर्थ के रेडियस 6400 किलोमीटर्स के कंपैरिजन में बहुत कम हाइट तक जाना है, राइट। तो कितने हाइट तक अलाउड है, अप टू 10 किलोमीटर्स। यानी अब जो हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में जो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे वो सरफेस से लेकर के अप टू 10 किलोमीटर हाइट तक की बात करेंगे, ठीक। कई राइटर्स कहते हैं, कई टीचर्स या राइटर्स कहते हैं, नहीं कहते हैं, वो डिफॉल्ट मीनिंग रहता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो लोग गलती करते हैं या उनको पता नहीं है, ठीक है ना। सिंपली ये चलन हो गया है कि भाई इस चैप्टर में सबको पता है कि हम लोग सरफेस से लेकर के 10 किलोमीटर हाइट तक की बात करेंगे, ठीक। ये बात ध्यान में रखिए। अब वापस अपनी बात पर आते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, राइट। और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगी। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ठीक, राइट। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा और इसकी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ठीक। अब देखो बच्चों क्या है कि एक सवाल तो बच्चों के दिमाग में ये भर गया होगा अभी कि सर आप बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगी, हम क्या यूज करेंगे, राइट। तो बच्चों आप वो यूज करिएगा जो क्वेश्चन में दिया गया, ठीक। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जब बनाए जाते हैं, जब क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली डिजाइन किया जाता है, जैसे किसी एग्जाम का क्वेश्चन, राइट, बड़े बड़े एग्जाम्स जो होते हैं, ठीक है ना, तो उनमें जी की वैल्यू एक्सप्लिसिटली लिखी जाती है कि यू कैन टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और कैलकुलेशंस की सिंप्लिसिटी के लिए बोल दिया जाता है कि यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। परंतु डिफॉल्ट मीनिंग क्या है, मतलब वैसे तो क्वेश्चन में लिख देंगे वो लोग कि जी की वैल्यू 9.8 लीजिए या 10 लीजिए, ठीक। कुछ नहीं लिखा है तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं लिखा है तो जनरली डिफॉल्ट मीनिंग है कि आप स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे। बाकी अगर लिख दिया गया है
तो जो लिख दिया गया है वो यूज करेंगे। ठीक, राइट। अब देखो बच्चों क्या है, कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये आता है, क्योंकि 9th क्लास में उनके स्कूल के टीचर ने, ठीक, क्योंकि बच्चों का दिमाग उस टाइम इतना डेवलप्ड नहीं रहता कि वो इस चीज को हजम कर सकें, तो एक तरह से बताया जाता है कि भाई ऊपर जाते वक्त ऐसा करना है, जब बॉल ऊपर जा रही हो तो एक्सेलरेशन को निगेटिव लेना है, जब बॉल नीचे आ रही हो तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना है। ठीक, तो इससे कई सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाती। ठीक, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भाई जब बॉल ऊपर जा रही है तो नेगेटिव लेते हैं, जब बॉल नीचे आ रही है तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, ये सब छोड़ी, आपको सिंपली याद रखना है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 लेंगे, या 10 लेंगे। कैसे? अगर कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो 9.8 लेंगे, और अगर दे दिया गया है तो जो दिया गया है वो लेंगे। ठीक, चाहे बॉल रुकी हुई हो, रुकी हुई इन द सेंस जब आपने पेन को ऐसे उछाला तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर फॉर अ मोमेंट इसकी स्पीड कितनी होगी? 0, राइट। परंतु उस वक्त भी क्या पेन पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट। यानी पेन टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी मोशन अंडर ग्रेविटी में है, और मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट। पेन को आप ऐसे फेंकेंगे तो जैसे ही पेन आपके हाथ से छूटा उसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। पेन को आप ऐसे फेंकेंगे तो पेन जब ऊपर जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। पेन को आपने ऐसे फेंका, पेन को आपने फेंक देता हूं नहीं तो आप कहेंगे हाथ में रहेगा, तब भी पेन को आपने ऐसे फेंका तो पेन जब इनिशियली ऐसे जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन हो गया जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक, नोट कर लीजिए। तो अब तक हमने क्या सीखा कि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और दूसरी बात, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होता है स्मॉल जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, स्मॉल जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उस वक्त पर वेलोसिटी क्या है, इधर जाए उधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स कांस्टेंट। बॉल ऊपर जाए नीचे आए कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट तो ये कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा कांस्टेंट। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा कांस्टेंट। ठीक, ऊपर जाए नीचे जाए इधर जाए उधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज जस्ट अ
special case of uniform acceleration. It's just a special case of uniform acceleration. A special case of uniform acceleration. राइट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और स्पेशल केस क्यों बोला सोचो? क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन आपको पहले ही पता है, फिक्स्ड, स्मॉल जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन हमने पीछे किए ना, एक्सेलरेशन कितना वेरी करता था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी कोई तो उल्टा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? परंतु मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आते ही एक्सेलरेशन फिक्स हो गया। क्या हो गया? स्मॉल जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? इसीलिए बोला गया इसे स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक? यानी कि अब तक हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन डेवलप किए हैं, ठीक, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये सब की सब एप्लीकेबल है, ये सब के सब एप्लीकेबल है। बहुत बढ़िया। अब तो बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे आप इन 15 मिनटों के बाद कि मोशन अंडर ग्रेविटी कोई नया टाइप का मोशन नहीं है, ठीक, ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, और बल्कि उसका भी स्पेशल केस है जिसमें हमें एक्सेलरेशन पहले से पता है, कितना, जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? आगे से कोई ये कहता हुआ ना मुझे सुनाई दे कि सर जब ऊपर जाता है और जब नीचे आता है तब ये होता है, तब वो होता है, ये सब भूल जाओ, पुरानी बातें, ठीक? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमेशा स्मॉल जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? ठीक। अब देखो बच्चों, क्या है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते वक्त, अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन कभी भी यूज किया है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? साइन कन्वेंशन डिसाइड करना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि भाई किधर पॉजिटिव, ठीक, और उसी साइन कन्वेंशन के हिसाब से भाई किधर पॉजिटिव, पहले आप ये डिसाइड करते हो ना। जैसे अब तक हम भाई 1 डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, तो अब तक हमारी जो क्वेश्चंस होते थे, ट्रेन चलती थी, कार चलती थी, उसमें हम कॉपी पर ऐसी लाइन खींचते थे कि भाई इसी लाइन पर गाड़ी चलेगी, और हम क्या बोलते थे, जहां से शुरू होता था मोशन वहां पर हम बोलते थे कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, और राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेते थे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव लेते थे, ठीक, लेते थे। और होता है फर्क, होता है मतलब मजबूरी है, यही होता है, ठीक है? परंतु हम लोग जानते हैं ये होता नहीं है, ठीक है? ये अज्यूम किया गया। हमें पता है कि हम उधर भी पॉजिटिव ले सकते हैं और इधर भी पॉजिटिव ले सकते हैं, परंतु हमें अच्छा लगा कि हम इधर पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हमने इधर पॉजिटिव
ले लिया, बाकी जो इधर भी पॉजिटिव लेगा उसका भी आंसर सही आएगा, प्रोसीजर भी सही है, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। ठीक, परंतु हमने कहा हम बार बार क्यों बदले, हम एक साइन कन्वेंशन बनाए कि हम भाई उधर पॉजिटिव लेंगे और सारे क्वेश्चन के एकदम सही सही आंसर भी निकलते चलेंगे, सारे क्वेश्चंस के एकदम सही सही आंसर भी निकलते चले गए। राइट, ठीक, इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, मोशन ग्रेविटी में अब हम बॉल को ऊपर नीचे ऐसे फेंकेंगे। राइट, ऐसे। ठीक, तो अब मैं साइन कन्वेंशन क्या आपको बताता हूं कि जहां से फेंकेंगे वहां पर तो आप डिस्प्लेसमेंट 0 ले लो, ऊपर की ओर पॉजिटिव लेंगे हम और नीचे की तरफ निगेटिव लेंगे। राइट, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे हम और नीचे की तरफ निगेटिव लेंगे हम। ठीक है, जैसे अब तक हम ऐसा करते थे, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, अब तो कि ऊपर नीचे जा रही बॉल तो हम ऊपर पॉजिटिव लेंगे और नीचे नेगेटिव लेंगे। राइट, और फिर से एक बार दिमाग में बैठा लो कि अपने इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, अपने इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब हम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे होंगे, फेंकेंगे तो क्या होता है, पहले चीज ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, पहले चीज ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। ठीक, एग्जांपल क्यों दे रहा हूं अभी बताऊंगा। राइट, तो जब चीज ऊपर जा रही होगी तब भी एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और जब नीचे आ रही होगी चीज तब भी एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड्स। चीज ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, g वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यानी अपने इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक्सेलरेशन इज ऑलवेज माइनस g, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज माइनस g। ठीक, अब मैं किसी बच्चे के मुंह से या किसी भी बच्चे के कमेंट में ये बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूं कि सर जब ऊपर जाता है तब तो नेगेटिव, ठीक, परंतु सर नीचे आता है तब तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। राइट, सिंपल सी बात कि जब भी कोई चीज मोशन अंडर ग्रेविटी में होती है तो उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी उसका एक्सेलरेशन होता है g वर्टिकली डाउनवर्ड्स। चाहे ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, ठीक है, तो ये अपना पूरा समरी हो गया कि मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और कुछ नहीं। यानी इन 20 मिनटों में बस हमने ये सीखा कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज नथिंग बट, अगर काइनेमेटिक्स के लिहाज से देखा जाए, इज नथिंग बट अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स कितनी, g वर्टिकली डाउनवर्ड्स। राइट, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी को
बिल्कुल भी नया नहीं मानना है, मैंने बताया ना, मोशन ग्रेविटी इज नथिंग बट ए स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कुछ शुरू करते हैं। वर्टिकल प्रोजेक्शन, ऐसा क्यों लिख रहा हूं बस आप कॉपी में लिख लीजिए, टॉपिक खत्म होते होते तक सोच लेना ये क्यों लिखे। ठीक, सोच लेना और कमेंट करके बताना। ठीक है, आप देखो क्या है कि एक सिचुएशन लेते हैं और इस सिचुएशन को पूरी तरह से आपको हैंडल करना है। जहां जहां मैं कुछ बोलूंगा कि आप ये करिए तो आप पॉज करके वो कर दिया करिएगा और उसके बाद देखिएगा। ठीक, एक बॉल को ऊपर की ओर 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका। एक बॉल को ऊपर की ओर 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। ठीक, स्मॉल जी की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉल ऊपर जाएगी 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 और इसके लिए कोई फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वापस भी आएगी। राइट, ठीक। अब देखो बच्चों क्या है कि इस केस में t इक्वल टू 0 पर बॉल को ऊपर की ओर फेंक दिया गया। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि आप डिफरेंट टाइम पर, मैं आपको दूंगा कितने टाइम पर आप इस बॉल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पता करें। इस बॉल का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पता करें। ठीक, अब जैसे मैं अभी टाइम दे दूंगा तब पता करिएगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड्स। राइट, आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इस बॉल का पता करना है। राइट, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, सुन लें, अगर आता भी है तब भी सुन लें कि भाई अपने पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है और क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपने पास क्या क्या है पहले वो नोट कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन याद रहे, किधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, किधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव। राइट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखेंगे, ऊपर की ओर है ना 30 मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर की ओर पॉजिटिव प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है, g वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स तो नेगेटिव, और g की वैल्यू कितनी दे रखी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो अब देखो क्या है कि इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए आप किन इक्वेशंस का यूज करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, तो v के लिए क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली मेरे बिना बताए भी आपको पता है, लेकिन फिर सुन लीजिए ताकि किसी के पास बहाना ना रहे कि सर इसका v इक्वल टू u प्लस at यूज करेंगे, साइन के साथ सब कुछ पुट करेंगे। u a मैंने दे दिया है, t की डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करते जाइए, v मिलता जाएगा, और s निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, u t प्लस हाफ a t का स्क्वायर।
ठीक, बार बार इन इक्वेशंस को यूज करिए, v और s की वैल्यू कैलकुलेट करिए। इस टेबल को आप लोग कंप्लीट करिए, इस टेबल को आप लोग कंप्लीट करिए, तब तक मैं एक यूजफुल डायग्राम बना लेता हूं। ठीक, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, ये तार उलझता रहता है। पूरे मन से उस टेबल को कंप्लीट करिए। उम्मीद करता हूं सबने टेबल कंप्लीट कर लिया होगा, और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है प्लीज वीडियो पॉज करें और टेबल को कंप्लीट करें, फिर देखिएगा खुद को अच्छा लगेगा। अब देखिए क्या है, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। u की वैल्यू पुट करते हैं 30, a की वैल्यू -10, t की वैल्यू 1, 30 - 10 20 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। u की वैल्यू 30, a की वैल्यू -10, t की वैल्यू 1, 30 माइनस 2 5 जा 10, 30 - 5 25 मीटर्स। तो पहला रो हो जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड, 25 मीटर्स। सिमिलरली सेकेंड रो के लिए केवल t की वैल्यू बदलेगी, t की जगह हो जाएगा 2, तो 30 - 10 इंटू 2 20, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। इस केस में अब t की जगह 2 हो जाएगा, तो 30 इंटू 2 प्लस हाफ, a की वैल्यू -10 और t की वैल्यू 2, तो अब ये कितना बचेगा 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 40 मीटर। सही किया मैंने, चेक कर लीजिए, ये तो 60 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, 2 और 2 कट जाएगा, 10 इंटू 2 20, 60 माइनस 20 40 मीटर्स। तो ये कितना हो गया 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड 40 मीटर्स, राइट। t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 30 माइनस 30 0, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t की जगह पुट करिए 3 हाफ ए टी स्क्वायर, तो अब इस 2 की जगह पुट करिए 3, तो ये कितना बन जाएगा 33 जा 90, 90 माइनस, ये की वैल्यू नेगेटिव है ना तो माइनस बन जाएगा, 2 इंटू -10 -5, 5 इंटू 9 45, 90 माइनस 45 45 मीटर्स। तो ये हो गया आपका 45 मीटर्स, राइट। तो इसी तरह से वैल्यूज पुट करती जानी है, टी की वैल्यूज आप बदलते रहिए, आपको ये वी और एस की वैल्यूज मिलती रहेंगी। इससे पहले कि आप फॉरवर्ड करें मैं बस वैल्यूज लिख देता हूँ, राइट। अब सबको समझ में आएगा क्या होगा। बस आगे एक चेंज होगा कि अब वी निगेटिव वन लगेगा, -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और एस आ जाएगा 40 मीटर्स, टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स के लिए
v की वैल्यू -20 मीटर पर सेकेंड एंड s की वैल्यू हो जाएगी 25 मीटर्स। 6 सेकेंड्स के लिए v की वैल्यू -30 मीटर पर सेकेंड और s की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, इस को चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये सबका सही होगा ये टेबल, राइट। अब इसको उस चित्र में लिखते हैं। t इक्वल टू 0 पर स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। 1 सेकेंड पर स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड्स पर स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। मैं टेबल से देख के लिख रहा हूं भाई, और कुछ नहीं। t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर स्पीड हो गई 0। t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर स्पीड फिर से हो गई -20 मीटर पर सेकेंड। का मतलब है, नेगेटिव का मतलब है नीचे, और स्पीड कितनी 20 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू -20 का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब हो गया नीचे, और कितनी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर v इक्वल टू कितना आया है, v इक्वल टू आया है आपका, सॉरी यहां पर मैंने गलत लिख दिया है, t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर v की वैल्यू -10। -10 मतलब, माइनस मतलब नीचे की ओर स्पीड कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 4 पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर v की वैल्यू -20 मीटर पर सेकेंड। -20 मतलब, माइनस का मतलब नीचे की तरफ, और 20 मीटर पर सेकेंड, तो नीचे की तरफ 20 मीटर्स, नीचे की तरफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। t इक्वल 6 सेकेंड पर स्पीड कितना है -30 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब नीचे की तरफ, और स्पीड कितनी 30 मीटर पर सेकेंड। तो 6 सेकेंड पर स्पीड कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसी तरह से आप डिस्प्लेसमेंट्स को भी इसमें देख सकते हैं, राइट, कि t 3 सेकेंड्स पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है सबसे ज्यादा 45 मीटर, और 6 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, जब चीज वहीं पहुंच जाए जहां से चली थी, जब चीज वहीं पहुंच जाए जहां से चली थी, राइट। तो अब देखिए क्या है, इतनी मेहनत का जो परिणाम है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, रिजल्ट। ठीक, कि जब आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो उसके मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। पहले तो हम स्पीड को लेकर चर्चा करते हैं। तो स्पीड को लेकर के आप देखिए कि इनिशियली स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 0, और फिर बॉल नीचे आने लगी, यानी वेलोसिटी ने अपना डायरेक्शन पलट दिया, बॉल नीचे आने लगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ आते वक्त 0 से फिर 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर कितना 30 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बॉल ऊपर जा रही है तो स्पीड कैसे वैरी कर रही है 30, 20, 10, 0। जब नीचे आ रही है तब स्पीड कैसे वैरी कर रही है 10, 20, 30, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जब बॉल ऊपर जा रही है, जब बॉल ऊपर जा रही है, जिसे हम बोलते हैं असेंड करना, तब उसकी स्पीड घट रही है,
ठीक है। जब बॉल ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने को मैं अलग से लिख देता हूं, ऊपर जाने को बोलते हैं असेंड, और बाद में लिखूंगा नीचे, तो अभी लिख देता हूं नीचे मतलब डिसेंड। तो जब बॉल ऊपर जा रही है तो इसकी स्पीड घटती जा रही है, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0। परंतु जो ही बॉल जब नीचे आ रही है तब उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, राइट। तो ऊपर जाते वक्त स्पीड घट घट के 0 होती है, और फिर बढ़ते फाइनली उतनी पहुंच जाती है जितने से उसे फेंका गया था, राइट। किसी बॉल को आपने ऊपर फेंका तो ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड घटते 0 हो जाती है, और फाइनली उतनी हो जाती है जितने से उसे फेंका जाता है, राइट। ये बात इसमें एकदम क्लियर है, ये बात इसमें एकदम क्लियर है, ठीक। एक तो स्पीड को लेकर बात होगी। तो असेंड करते वक्त हम बोलेंगे कि एक्सीलरेटेड मोशन होता है, मोशन इज एक्सीलरेटेड, पूरा लिखना चाहिए, जगह नहीं है। और डिसेंड करते वक्त डी एक्सीलरेटेड मोशन होता है, राइट, ठीक। और एक बात और याद रखिएगा, जितने से फेंकेंगे उतने से ही वापस आएगा जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात एक और है कि जितना समय ऊपर जाने में लिया है, देखो 0 पर फेंका गया, 3 सेकंड पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, राइट, और 3 सेकंड के बाद वापस आने लगा है, और कितने सेकंड पर वापस आ गया है, 6 सेकंड पर। यानी जितना समय जाने में लिया है उतना ही समय आने में लिया है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम टू असेंड, जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है, इज इक्वल टू टाइम टू डिसेंड, यानी उतना ही टाइम नीचे उतरने में लेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जितने से फेंकोगे उतने से ही वापस आएगा, राइट। तो ये आज हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में सीखा कि इट इज नथिंग बट a special case of uniform acceleration, जिसमें एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, राइट। इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह सब कुछ वैलिड, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे, तो एक्सेलरेशन हमेशा -g के बराबर, राइट। फिर मैंने एक स्पेशल केस कंसीडर किया था कि किसी बॉल को अगर ऊपर की ओर 30 मीटर पर सेकंड से फेंका जाए, ठीक है, और इसका हेडिंग क्या था, वर्टिकल प्रोजेक्शन, राइट। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन के आज मैंने बस फील कराया है कि जैसे ऊपर जाते वक्त इसका मोशन कैसा होगा, स्पीड घटती जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0, वापस आते वक्त स्पीड बढ़ने लगेगी, और जब वापस आएगा तो उसकी स्पीड उतनी हो जाएगी जितने से फेंका गया था। यानी ऊपर जाते वक्त एक मोशन डी एक्सेलरेटेड, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, ऊपर जाते स्पीड घट रही है तो इसका तो डी एक्सेलरेटेड होगा ना, और नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ रही है तो मोशन एक्सेलरेटेड होगा, ठीक। थकान का इफेक्ट है और कुछ नहीं, राइट, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब जो टारगेट वाले हैं उनके लिए भी नेक्स्ट क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग हो जाएगी। थैंक यू।